Hello to family, this is Ravi and welcome back to my YouTube channel. So thank you so much for all the videos which I am uploading and you guys are watching it, and we crosses 300 plus family in ServiceNow. So we are going to start with our ServiceNow previous sessions where we have started with ServiceNow Hindi. So हम लोग ServiceNow हिंदी सीरीज को भी कंटिन्यू रखेंगे, ServiceNow इंग्लिश सीरीज को भी कंटिन्यू रखेंगे। तो आज की वीडियो हिंदी सीरीज पे होने वाली है, जहाँ पे लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था हाउ टू क्रिएट टेबल्स इन ServiceNow। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, गिव अ थम्स अप एंड लेट्स सपोर्ट ईच अदर। और अपकमिंग डेज में एक सीरीज आएगी जहाँ पे आप ServiceNow एडमिन 2.5 आवर्स और 3 आवर्स में लर्न कर सकते हो। तो एक कंटिन्यू वीडियो होगा 3 आवर्स का, जो आप चेक कर सकते हो। अपकमिंग डेज में आई विल बी ब्रिंगिंग इट, और उसका कंटेंट भी इंग्लिश और हिंदी में होगा। तो फर्स्ट आई विल बी अपलोडिंग इन इंग्लिश and next I'll upload it in Hindi. So the next video will be on ServiceNow, learn ServiceNow from zero in Hindi in advanced version. So thank you so much guys, keep supporting and let's grow together in ServiceNow. Thank you. So we are on ServiceNow instance. As you remember, this is our ServiceNow personal development instance. आपको याद होगा सेम इस इंस्टेंस में हम लोगों ने टेबल क्रिएट किया था। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे टेबल्स में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टेबल्स जो क्रिएट किया था उसमें हम लोगों ने सिर्फ एक वेरिएबल क्रिएट किया था जिसका नाम था रेस्टोरेंट नेम और एड्रेस। तो जैसे ही आप टेबल्स यहाँ पे टाइप करोगे, नीचे आना, अंडर सिस्टम डेफिनेशन आपको टेबल्स कॉलम मिलेंगे। तो यू हैव टू ओपन दिस टेबल, आपको ये टेबल ओपन करना है। ओके, जैसे ही आप टेबल ओपन करोगे यहाँ पे देखो रेस्टोरेंट मेन्यू लिस्ट, आपको ये टेबल दिख जाएगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यू कैन गो बैक एंड चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा जहाँ पे आप चेक कर सकते हो लर्न ServiceNow फ्रॉम जीरो टू एडवांस इन हिंदी वर्जन, और आई मेन्यू में आपको ये वीडियो की लिंक मिल जाएगी। वापस चलते इस मेन्यू टेबल पे। तो आपको याद होगा लास्ट टाइम हम लोगों ने एक मेन्यू क्रिएट किया था जिसका नाम था रेस्टोरेंट नेम एंड एड्रेस। ये टेबल दिखता कैसा है? वापस चलते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं हमारे टेबल का नाम मेन्यू लिस्ट, सेम कॉपी करो आप यहाँ पे आपको टेबल दिख जाएगा आपका, क्योंकि हम लोगों ने मॉड्यूल क्रिएट किया था लास्ट क्लास में। यहाँ पे देखो करेक्टली रेस्टोरेंट नेम एंड एड्रेस आ रहा है। जैसे ही आप न्यू बटन पे क्लिक करोगे, आपको बाय डिफ़ॉल्ट, आपको याद होगा मैंने उसके डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में रेस्टोरेंट का नेम और एड्रेस डाला था। वापस चलते आपको दिखाता हूँ, वापस चलिए यहाँ पे, याद ईट स्लीप रिपीट बैंगलोर 560078। तो यहाँ पे डिटेल्स आ रही है ऑलरेडी, दैट्स वाई यहाँ पे आपको वो डिटेल्स दिख रही है। और मैंने इसको रीड ओनली किया था, आप देख सकते हैं यहाँ से रीड ओनली किया था। करेक्ट। नाउ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक नया कॉलम क्रिएट करते हैं। तो लेट्स गो टू द टेबल और क्लिक ऑन न्यू। यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके लेट्स क्रिएट अनदर कॉलम। सो दिस टाइम रेस्टोरेंट नेम और एड्रेस हुई क्या? सो कस्टमर नेम, टाइप जो होगा कस्टमर का, सॉरी जो भी टाइप होता है कस्टमर का वो क्या होगा? याद रखो, अगर ServiceNow में आप एग्जिस्ट करते हो, यू आर लॉग इन टू ServiceNow, इट मीन्स दैट वो यूज़र ServiceNow टेबल से बिलोंग करेगा। मतलब कि हमको यहाँ पे टाइप लेना पड़ेगा रेफरेंस। कौन से टेबल से लेंगे? यूज़र टेबल पे। क्या हम लोग अमेजोन से कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं विदाउट लॉग इन? अमेजोन डेटाबेस में लॉग इन किए बिना हम लोग कर सकते हैं? ऐप में लॉग इन किए बिना नहीं कर सकते, इसीलिए ServiceNow में भी आप नहीं कर सकते हो। यहाँ पे टाइप लिखेंगे रेफरेंस, ठीक है, और यहाँ पे कॉलम लेबल लिखते हैं कस्टमर नेम। आपको याद होगा कॉलम लेबल होगा ये, और कॉलम नेम ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा विथ यू अंडरस्कोर। यू अंडरस्कोर क्यों है? बिकॉज यूजर ने इसको क्रिएट किया है, बिकॉज आई एम द वन हु इज क्रिएटिंग इट। सो यूजर ने क्रिएट किया है। मैक्सिमम लेंथ की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस जैसे ही आप डालोगे यहाँ पे एक फील्ड और आप सेक्शन बोल सकते हो, सेक्शन बन के आ जाएगा जिसका नाम है रेफरेंस स्पेसिफिकेशन। इसको क्लिक करते ही आपको यहाँ पे रेफरेंस डालना पड़ेगा, किस टेबल से आप रेफरेंस लेना चाहते हो। तो हेयर आई विल सेलेक्ट यूजर टेबल। तो यूजर टेबल का बैकएंड नेम क्या होता है? यूजर, सिस अंडरस्कोर यूजर। ये कैसे मुझे पता है कि बैकएंड नेम ये है? तो अगर आपको ये श्योर नहीं है तो आप वापस से टेबल में जा सकते हो, टेबल्स में जाके करेक्ट, और यहाँ पे सर्च करो यूजर लेबल में USERS। यहाँ पे स्टार कर लो। स्टार मतलब कि सब कुछ। फिल्टर तो आपको पता ही है, हाउ टू क्रिएट अ फिल्टर। अब इतने सारे यूजर्स आ गए, हमको कौन सा यूजर चाहिए?
सिस यूज़र, यूज़र करो इंटर, सिर्फ यूज़र लिख के आएगा। या देखो यहाँ पे एक यूज़र आ रहा है इम्पर्सनेट यूज़र, इसको हम शो मैचिंग करते हैं, तो ऐसे 2 यूज़र्स दिखेंगे। ये दूसरे टेबल के लिए, इसका टेबल नाम इम्पोर्ट सेट है, ये इसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे आने वाले क्लास में। और ये रहा आपका टेबल का लेबल, बट व्हाट इज द बैकएंड नेम, sys अंडरस्कोर यूज़र। तो ये बैकएंड नेम वी विल बी यूजिंग ओवर हियर, sys अंडरस्कोर यूज़र। और यहाँ पे हमको sys यूज़र सेलेक्ट कर लेना है। अब जो भी कस्टमर होगा वो इस यूज़र टेबल से होगा। सेव करते, लेट्स मेक इट मैंडेटरी और सेव इट। वापस चलते अपने टेबल पे, तो क्लोज करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, आपको दिखेगा यहाँ पे कस्टमर नेम के पास एक मैग्नीफाइंग क्लास बन के आ गया जिसका नाम है यूजर टेबल। फ्रॉम द यूजर टेबल आई कैन सेलेक्ट एनी यूजर। ओके, सो दिस इज कॉल्ड अ टाइप रेफरेंस, इसको रेफरेंस टाइप बोलते हैं। जब भी आप एक फील्ड के साथ एक मैग्नीफाइंग क्लास देखोगे या लुकअप लिस्ट देखोगे, इसको बोलते हैं रेफरेंस। वापस चलते हैं हम अपने वापस अपने टेबल पे चलते हैं और लेट्स क्रिएट अनदर कॉलम, क्लिक ऑन न्यू। ठीक है, और एक कॉलम क्रिएट करते हैं, कस्टमर नेम, कस्टमर लोकेशन। ओके सॉरी, ये टाइप है, तो कस्टमर लोकेशन को हम लोग स्ट्रिंग टाइप करते हैं। आई विल ऐड कस्टमर लोकेशन डिटेल्स मैनुअली, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे कस्टमर लोकेशन। ठीक है, लेट्स मेक इट मैंडेटरी, सेव करते, कुछ भी नहीं करना, ये सब क्रिएट होते चलेगा वहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या, वापस से अपने टेबल पे जाते हैं, रिफ्रेश कीजिए, यहाँ पे कस्टमर लोकेशन लिख के आ जाएगा। करेक्ट, वापस चलते हैं। अब देखो बार बार हमें न्यू बटन पे जाके वापस टेबल ओपन करो, न्यू बटन पे क्लिक करो, तभी जाके ये पॉसिबल हो पा रहा है। क्या कोई शॉर्टकट है? हाँ, एक शॉर्टकट है। आप क्या कर सकते हो, वापस से इस फील्ड कोई भी कॉलम ओपन कर लो, ऊपर से sys जस्ट रिमूव एवरीथिंग एंड sys इक्वल टू -1 डाल दीजिए। जैसे इफ यू पुट -1 इट विल क्रिएट अ न्यू रिकॉर्ड, क्योंकि इसके लिए अभी sys क्रिएट नहीं हुआ है। sys क्या होता है? 32 डिजिट आईडी, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, जो यूनिक होता है सारे टेबल्स के लिए। अब यहाँ से वो अपना टेबल सेलेक्ट कर लो, इसका नाम होगा रेस्टोरेंट। ठीक है, अब वापस से टाइप सेलेक्ट कर लीजिए, तो हियर वी हैव कस्टमर नेम, कस्टमर लोकेशन, और कस्टमर ने कौन सा फूड चॉइस किया है उस पर टाइप क्या डालें, चॉइस डालते हैं। ठीक है, और लेट्स से सेलेक्ट द फूड। जैसे ही आप चॉइस सेलेक्ट करोगे ना, जैसे ही मैं इसे सेव करता हूँ, मैंडेटरी करते हैं इसको, सेव करते हैं, यू विल नोटिस कि नीचे में चॉइस लिस्ट बन के आ रहा है। वी हैव टू क्रिएट अ चॉइस अंडर दिस चॉइस सेक्शन। यहाँ पे 4 सेक्शन, 4 रिलेटेड लिस्ट दिखेंगे। पहले रिलेटेड लिस्ट में एक्सेस कंट्रोल आ रहा है, इसके बारे में जब हम लोग ACS पढ़ेंगे उस समय जानेंगे। चॉइस, यहाँ पे चॉइसेस क्रिएट करेंगे। एट्रीब्यूट्स, चॉइस क्रिएट होने के बाद यहाँ पे एट्रीब्यूट्स दिख जाएगा आपको। और लेबल्स, लेबल इज नथिंग बट रेस्टोरेंट मेन्यू पे आई हैव क्रिएटेड अ लेबल कॉल सेलेक्ट द फूड, जो आपको यहाँ दिख रहा है। वापस चलते हैं, सेलेक्ट द फूड। अभी आपको कोई भी चॉइसेस नहीं दिख रही है, एंड आई विल क्रिएट अ चॉइसेस राइट नाउ। लेट्स गो बैक टू आवर टेबल, क्लोज करते हैं, तो भी क्लोज करते हैं। अब चॉइस पे जाते हैं, क्लिक ऑन न्यू एंड क्रिएट अ चॉइस। सो ये लैंग्वेज इंग्लिश में है, आप कन्वर्टेड लैंग्वेज में भी इसको क्रिएट कर सकते हैं, जैसे फ्रेंच में कन्वर्ट करना है तो यू विल टाइप हियर FR और लेबल और उसका वैल्यू बेस्ड ऑन द यूजर लोकेशन हम लोग पिक करेंगे। ये डिटेल्स हम लोग देखेंगे, हाउ टू कन्वर्ट द इंग्लिश लैंग्वेज इनटू द लोकल लैंग्वेज ऑफ द कस्टमर बेस्ड ऑन देयर लोकेशन इन द स्क्रिप्टिंग पार्ट। जब हम स्क्रिप्टिंग पार्ट सीखेंगे तब देखेंगे। एज ऑफ नाउ इट इज़ इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो लेबल को हम लोग लेट्स से वेज प्लेटर, ये हमारा लेबल है, और इस सेम वैल्यू दे दो। ये दोनों को अभी आप इग्नोर करो, इसका भी काम नहीं है। जब हम लोग स्क्रिप्टिंग पढ़ेंगे देन विल सी हाउ दिस डिपेंडेंट वैल्यू इज यूज्ड। ओके, सीक्वेंस, इन विच सीक्वेंस यू वांट योर चॉइसेस, वहाँ पे कैसे चाहते हैं। जैसे मान लो हम इसको 10 देते हैं,
लेट मी क्लिक ऑन सबमिट। लेट्स गो बैक। यहाँ पे नोटिस करोगे रिफ्रेश करने के बाद सबसे पहले आएगा वेज प्लेटर। सेकेंड चॉइस जो क्रिएट करेंगे फॉर एग्जांपल नॉन वेज प्लेटर, LAPPER और पिक कीजिए डाली। अब जैसे यहाँ पे सीक्वेंस 20 करोगे तो फर्स्ट 10 डिस्प्ले होगा देन 20, सो इन सीक्वेंस इट विल बी डिस्प्लेड। सेव करते हैं, वापस चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, नोटिस कीजिए वेज नॉन वेज प्लेटर। ओके, नाउ यू कैन हैव एन नंबर ऑफ फूड चॉइसेस विच यू वांट। सो एक दो चॉइसेस और क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल वीगन। कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके अब आप देखो जैसे ही आप सेव करोगे, पहले सीक्वेंस चेंज करते हैं, 30 करते हैं। जैसे आप सेव करोगे तो पिछला डेटा ना ओवरराइड हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने न्यू पे क्लिक करके नहीं आए हम लोग जस्ट मॉडिफाइंग द प्रीवियस वन। अगर आप देख लो तो पहले नॉनवेज लिखा था, उसको मैंने डिलीट करके वीगन प्लेटर किया, ठीक है। अब जैसे ही सेव करोगे तो नॉनवेज तो ओवरराइड हो जाएगा। तो इस केस में सर्विस नाउ हमें दो ऑप्शन प्रोवाइड कराते हैं, इंसर्ट कर लो और इंसर्ट और स्टे। जैसे ही आप इंसर्ट करोगे तो डेटा तो इंसर्ट हो जाएगा, तो आप इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड से बाहर हो जाओगे। जैसे देखो इसको चेंज करते हैं 30, राइट क्लिक इंसर्ट। अब देखो हम लोग कहाँ चले जाएंगे वापस, देखो हम लोग चले गए बाहर, उसके नॉन वेज प्रीवियस वाले पे चले गए, करेक्ट। अब वापस चलते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे आपको वीगन भी दिखेगा, देखिए। लेकिन एक ऑप्शन आता है इंसर्ट एंड स्टे, आप इसी पेज पे रहोगे और डेटा भी सेव हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड इंसर्ट एंड स्टे। सो यू विल स्टे ऑन द सेम पेज एंड द डेटा विल बी सेव्ड इन द डेटाबेस। कॉलम और चॉइसेस जो ऑलरेडी है, चॉइसेस क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो लास्ट ऑप्शन देते हैं अदर्स, यहाँ पे देते हैं साउथ इंडियन थाली। ओके, लेट्स मेक दिस सीक्वेंस एज 40 and right click insert and stay. What you will notice, we will stay on the same page but the data will get inserted, the choices will get created right away. Similarly हम लोग करते हैं यहाँ पे लास्ट नॉर्थ इंडियन। Again, let's make it 50. Right click insert and stay. अब वापस चलते हैं इस टेबल पे, रिफ्रेश करते हैं। You will notice we have 5 options: veg platter, non-veg platter, vegan platter, South Indian thali, North Indian thali. All these select the food options are coming, जो यूज़र सेलेक्ट कर सकता है। यस, यूज़र काउंटर पे जाके बोल सकता है कि what food you need. So we have 5 options. Out of these 5 options, you can choose any of these 5 options if you are going for. So you will get select the food choice. अब वापस चलते हैं, तो क्लोज करते हैं, click on new and let's create another column called डेट एंड टाइम, ठीक है। ऑर्डर डेट, इसको मैंडेटरी नहीं करते, इसको रहने देते हैं और इसको हम डायरेक्ट सेव करते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर डेट एंड टाइम बन के आ जाएगा विथ अ कैलेंडर सिंबल। तो क्लिक ऑन कैलेंडर सिंबल, आपको सारी चीज़ें दिखेगी। देखो यहाँ पे गो टू टुडेज डेट सेलेक्ट कर दे तो कैलेंडर डेट सेलेक्ट हो गया। तो ये हमारा रेस्टोरेंट नेम, दीज आर द other options available, और let's create one last choice, ठीक है, जहाँ पे प्राइस। अब कैसे करेंगे, वापस से we'll do a shortcut -1 and we'll type here restaurant menu. Let it load it, और टाइम ले रहा है सब उसने आज। ओके, रेस्टोरेंट मेन्यू, और दिस टाइम लेट्स से द टाइप इज प्राइस ऑफ पर प्लेट। तो ऑप्शन प्राइस के लिए डू वी हैव प्राइस? यस, वी हैव प्राइस। कॉलम लेबल कॉस्ट ऑफ फूड का कॉस्ट क्या है? ओके, बाय डिफॉल्ट हम लोग कॉस्ट का वैल्यू 0 देते हैं, 0.0। लेट मी सेव दिस एंड चेक कैसा लगता है ये। रिफ्रेश करते हैं,
इट इज़ 0.0। अब जो भी वैल्यू यूज़र सेलेक्ट करेगा यहाँ पे वेज प्लेटर, द वैल्यू ऑफ कॉस्ट शुड चेंज अकॉर्डिंग टू इट। तो ये पार्ट हम लोग देखेंगे व्हेन वी रीड अबाउट क्लाइंट साइड ऑफ स्क्रिप्टिंग। एज ऑफ नाउ हम लोग नॉर्मल सा मैनुअली फूड को कॉस्ट को डिसाइड करें। लेट्स से फॉर वेज प्लेटर आई एम गिविंग $100। currently we have 5 currencies. बाकी currency you can also do it, but currently these currencies are currently available which is active true। और ये कहाँ से चेंज होता है? अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे एक प्राइस है, आई बटन है, इस पर से क्लिक करोगे तो इट विल टेक यू टू द ओपन दिस फील्ड नेम कॉल प्राइस। यहाँ से आपको ये चीज़ें दिख रही है। इसके अंदर आपका एक टेबल है जिसका नाम है करेंसी टेबल, जहाँ से आपको सारी करेंसी मिल जाएगी। तो वो हम लोग देखेंगे बाद में। एज ऑफ नाउ हम लोगों ने 5 वेरिएबल क्रिएट किया और लास्ट वेरिएबल, लेट्स क्रिएट अ लास्ट वेरिएबल कॉल्ड रेस्टोरेंट मेन्यू। सो आई होप गाइज यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। आई एम आंसरिंग ईच एंड एवरी questions to everyone whoever has asked me in the comment. I am answering them। और टाइप इसका इस टाइम लेते हैं, दिस टाइम विल चेक। सेलेक्ट करते हैं, लेट्स से इमेज। ओके, इमेज टाइप है, लेट्स से फूड इमेज। फाइन, लेट्स सबमिट इट और लेट्स सेव इट। तो हम लोगों ने टेबल कंप्लीट कर लिया एंड दीज आर द लिस्ट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल ऑन दैट टेबल। नाउ इफ आई टाइप समथिंग, चलिए टाइप करते हैं। लेट्स से रवि गौरव, कस्टमर लोकेशन लेट्स से बैंगलोर, select the food, let's say I'm choosing vegan platter, order date let's say today, and let's say the price is $110 for example, and just save it। तो ये रिकॉर्ड हमारा क्रिएट हो गया। दिस रिकॉर्ड इज क्रिएटेड एंड आप यूजर को ये डिटेल्स प्रिंट करके दे सकते हो। अब मेरे पास तो वीगन प्लेटर का इमेज नहीं है, तो लेट्स डाउनलोड इट फ्रॉम गूगल। तो वीगन प्लेटर फूड इमेज, डाउनलोड इमेज में गए, गूगल से कोई रैंडम सा इमेज उठाता है। लेट्स कॉपी दिस, सेव इमेज, डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, सेव। लेट्स गो बैक एंड यू कैन ऐड अ फूड इमेज ऑफ योर चॉइस, चूज द फील्ड। ओके, क्लिक ऑन ओके। आप नोटिस करोगे यहाँ पे वो मील ऐड हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा मील आपने लिया है। तो यहाँ पे आपका इमेज ऐड हो गया। अब हम देखते हैं लिस्ट व्यू में ये चीज़ें कैसे दिखती है। तो टेबल का नाम है रेस्टोरेंट मेन्यू। अब यहाँ पे रेस्टोरेंट मेन्यू ऑलरेडी है, इसको ओपन कीजिए। रेस्टोरेंट मेन्यू हमको कुछ ऐसा दिखा। तो आप देख रहे हो सिर्फ हमारे पास एक रेस्टोरेंट नेम एंड एड्रेस रिटर्न है। सेटिंग में जाते हैं एंड विल ब्रिंग ऑल द पर्सनलाइज्ड डिटेल्स विच वी हैव क्रिएटेड। सो रेस्टोरेंट नेम एंड एड्रेस, कस्टमर नेम, कस्टमर लोकेशन, ऑर्डर डेट, सेलेक्ट द फूड, फूड इमेज। ये 5 ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ फूड। ये फूड इमेज लास्ट में रखते हैं, सेलेक्ट द फूड थोड़ा ऊपर रखते हैं और ओके। आप नोटिस करोगे सारी डिटेल्स यहाँ पे आ गई हैं। इसको कहते हैं लिस्ट कॉन्फ़िगरेशन, जो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है लिस्ट और फिल्टर वाले टेबल पे। तो दिस इज हाउ यू क्रिएटेड अ टेबल इन सर्विस नाउ इनसाइड दैट योर डेटा इज हियर। और आपको ये डेटा प्रिंट करके देना है यूजर को। आप इस रिकॉर्ड को ओपन करो, जैसे यहाँ ओपन है ऑलरेडी, राइट क्लिक, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ। जैसे आप पीडीएफ में इसको कन्वर्ट करोगे, इट विल क्रिएट अ रिपोर्ट फॉर यू इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। यहाँ देखो एक डाउनलोड हो गया होगा। यहाँ आप देखो रेस्टोरेंट नेम, ईट स्लीप, कस्टमर नेम, लोकेशन, वीगन प्लेटर और इमेज फूड के साथ यहाँ पे आपका सिग्नेचर भी रन बाई सिस्टम एडमिन। तो आप इसको एक तरह से बिल बना के दे सकते हो। आप एक इमेज इंसर्ट कर लो, पेड इमेज, वहाँ पे साइन करके आप दे सकते हो। इस काइंड ऑफ अ रेडीमेड। लेकिन आपको क्या करना है, आपका यू वांट इट टू बी इन 2 कॉलम्स। ये तो पहले कॉलम्स में ही दिख रहा है। एंड हाउ वी विल कन्वर्ट दिस इनटू 2 कॉलम्स? बहुत ही सिंपल है।
you have to do a form configuration, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी लिस्ट व्यू में पढ़ रखा है. What we will do, we will right click, configure and we'll go to the form layout. जैसे ही हम लोग राइट क्लिक कॉन्फ़िगर फॉर्म लेआउट पे जाएंगे, वहाँ पे एक ऑप्शन आता है जिसका नाम है स्प्लिट. आप इसको 3 भाग में डिवाइड कर सकते हो, 2 भाग में डिवाइड कर सकते हो. क्लिक ऑन द स्प्लिट, यू कैन स्प्लिट इनटू 2 हाफ्स. ओके, कब कितने पे स्प्लिट करना है? फॉर एग्जांपल 1 2 3, यहाँ पे स्प्लिट लगा दो. सी हाउ इट लुक लाइक 1 2 3, और ये 4 एक साइड में हो जाएगा. सेव करते हैं. तो you got your splitted value. Now if I right click configure, export to PDF, अब देखो ये PDF भी वैसे ही बनेगा आपको splitted value. अब आपको रेस्टोरेंट नेम अलग चाहिए और बाकी चीज़ें अलग चाहिए, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो. गो टू कॉन्फ़िगर, गो टू द फॉर्म लेआउट. अब एक ऑप्शन आता है जिसका नाम है बिगिन स्प्लिट और एंड स्प्लिट. इसको एक बार हटाते हैं. बिगिन स्प्लिट. ओके, आप कस्टमर नेम से बिगिन करना चाह रहे हो. 1 2 3 ऑन द वन साइड एंड 2 3 4 ऑन द अदर साइड. नाउ यू स्प्लिट इट एंड देन यू एंड द स्प्लिट. दैट्स इट. सो रेस्टोरेंट नेम स्प्लिट नहीं हुआ. इट विल बी इन ऑन द टॉप, देन वी हैव कस्टमर लोकेशन एंड द फूड बिलो इट, एंड देन ऑर्डर, डेट, कॉस्ट ऑफ फूड एंड फूड एंड इमेजेस. लेट्स सेव इट. You can notice it is on the top that it has been divided into 2 halves. This is how you will configure your form with the help of form layout. 2 तरीके से कर सकते हैं. First we can do it with the help of form layout. Second way हम लोग कर सकते हैं फॉर्म डिज़ाइन के थ्रू, जो मैं आपको भी बताऊंगा. एज ऑफ नाउ राइट क्लिक करके वापस से एक्सपोर्ट टू PDF करते हैं. देखो कैसा दिखता है. On the top you have the restaurant name. And after that you have customer name, customer location, select the food, order details, cost of food और food का image. और आप इसको प्रिंट करके Ctrl+P, ऑलरेडी प्रिंटेड है. प्रिंट में भी कैसा दिखता है आपको दिख जाएगा. करेक्ट. अब यहाँ पे आप एक और वेरिएबल बनाओ जिसका नाम होगा कंपनी लोगो, और उसका टाइप इमेज कर दो. कंपनी लोगो डाल के उसके ऊपर परमानेंट सिग्नेचर डाल दो. यू कैन डू दैट टू. दैट इज कॉल्ड योर बिलिंग साइकिल. यू कैन क्रिएट अ बिल फ्रॉम ServiceNow एज वेल. अब आपको महंगे, इफ यू आर होल्डिंग अ रेस्टोरेंट, यहाँ पे जीरो कॉस्ट में मल्टीपल बेनिफिट्स है. वापस चलते हैं. राइट, फॉर्म डिजाइन आप इसको भी क्लिक कर सकते हो. बाकी की चीजें मैं क्लोज कर रहा हूँ. फॉर्म डिजाइन में द मोस्ट इजीएस्ट वे इज द फॉर्म डिजाइन. व्हाट यू कैन डू इन द फॉर्म डिजाइन, आपको बस कौन सा कॉलम कहाँ प्लेस करना है उसके लिए बस आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है. 2 कॉलम्स हमको 2 कॉलम में करना है. ServiceNow ओनली सपोर्ट 2 कॉलम्स. ServiceNow 2 कॉलम से ऊपर सपोर्ट नहीं करती है. 2 कॉलम्स. अब आपको चाहिए कस्टमर नेम. वी कैन ब्रिंग कस्टमर नेम ओवर हियर, ड्रैग करके कस्टमर नेम, कस्टमर लोकेशन, सेलेक्ट द फूड, ऑर्डर, डेट, फूड इमेज. आप जो चाहते हो वैसा कर सकते हो. एंड लेट्स सेव, सी हाउ इट लुक लाइक. सी, गो बैक, रिफ्रेश द पेज, सेम वही दिखेगा आपको. ओके, अब फॉर्म डिजाइन में जाते हैं वापस से. अब मुझे रेस्टोरेंट नेम ही चाहिए सिर्फ. वापस इसको फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है प्लस साइन. लेट्स क्रिएट अ सेक्शन. इसको बोलते हैं सेक्शन क्रिएट करना. ऐड अ न्यू सेक्शन आफ्टर सेक्शन 1. यहाँ पे हम लोग डालते हैं कस्टमर डिटेल्स. ओके, और जो भी डिटेल्स है आई विल ड्रैग एंड ड्रॉप. कस्टमर नेम यहाँ पे. ओके, ऑर्डर डेट, फूड इमेज और सेलेक्ट योर फूड. व्हाट आई डिड, आई क्रिएटेड अ सेक्शन. फर्स्ट सेक्शन में इट विल डिस्प्ले द रेस्टोरेंट नेम. सेकेंड सेक्शन में इट विल डिस्प्ले द कस्टमर नेम फर्स्ट. सो उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं. कस्टमर नेम, फिर कस्टमर लोकेशन, फूड, फिर कॉस्ट, फिर ऑर्डर एंड द फूड इमेज. सेव इट एंड चेक हाउ इट लुक लाइक. रिफ्रेश द पेज. See, it look like this. It's look more beautiful. This is called section in ServiceNow. Right click, export to PDF. And let's see how this PDF look like. Open this PDF. There you go, the PDF look like the same which we did from the split. Correct?
So this is called your report generated from the table, and this is how you will configure your table based on your certain requirement. You have multiple fields, आप multiple field create करो, multiple image create करो, you can insert a audio, you just have to enter the type in a correct manner. So that's all of the table part. This is how you will create any table. And let's go back one last time to the tables. Go to the system definition tables, open your table which you have created already, restaurant menu, and let's discuss on the last remaining topic, what is the meaning of control. यहाँ पे जैसे ही control पे click करोगे, you will get 5 options. Extensible. It means that if I check this box, इस table को कोई और table भी extend कर सकता है. Like as I told you in the last class, task is the parent table for ITSM part, incident problem change, correct? So अगर if I want this table to be extended by someone, I will check this option. If you want to update live feed, you can click this option. Now the last option is auto number. Let's say आपको अपने table पे एक order number चाहिए, okay? वो कैसे आएगा? आप एक नॉर्मल सा ऑर्डर क्रिएट कर लो, ऑर्डर कॉलम क्रिएट करके खुद मैनुअली इंटर कर लो, या फिर यू कैन गो टू द टेबल, क्लिक ऑन ऑटो नंबर जनरेशन, एंड लेट्स से इसका प्रीफिक्स डालते हैं ऑर्डर नंबर, और लेट्स से नंबर का डिजिट होगा 7 एंड द नंबर स्टार्ट विथ 1000. ओके, सो इन दिस केस व्हाट यू कैन डू इज राइट क्लिक, सेव इट. ओके, go back, refresh the page, you will notice number is coming up on the top. So यहाँ पे number आपको दिख रहा होगा, ऑटो नंबर, जिसको ऑटो नंबर बोलते हैं. So let's go back और restaurant menu, let's open it. Let's create a new one. Now you will see the order number is coming up, ORD 0010. इसको आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि वापस से टेबल पे जाके इफ यू डोंट वांट लाइक दिस, यू वांट ओनली 10, save it and just refresh the page. You will see it will be starting with lesser numbers 3, 4, 5, 6. It will keep on auto incrementing. This is all up to you how you are going to design your list menu for your customers or client. If you click on new again, see it is keep on changing. तो अगर आपको ऐसा ऑर्डर नंबर चाहिए, then you need to come back over here, choose the number which you want and save it. Then you will be able to see the order number with a prefix ORD. Come down. It's an option called access control. This part we will discuss when we create ACL. इसको अभी के लिए थोड़ा सा साइड रखते हैं. ACL अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है. तो कब कोई भी टेबल अगर क्रिएट होता है उसके साथ एक ACL क्रिएट हो जाता है, 4 ACL क्रिएट होता है, क्रिएट, अपडेट, रीड एंड डिलीट. कोई भी यूजर चेंजेस कर सकता है टेबल पे if the person is having the rule. Okay, so what is that? हम लोग डिफरेंट सेशन में देखेंगे, बट एज ऑफ नाउ कॉलम वेयर यू विल क्रिएट अ कॉलम, कंट्रोल वेयर यू विल कंट्रोल इट, एंड एप्लीकेशन एक्सेस तो एक्सेसिबल फ्रॉम ऑल एप्लीकेशन को. तो यहाँ पे देखो, अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे एक ग्लोब बन के आ रहा है. अगर इस पर क्लिक करोगे तो हमारा एप्लीकेशन स्कोप ग्लोबल है, मीन्स इट इज़ अवेलेबल टू ऑल द यूजर्स. फ्रॉम ऑल द स्कोप्स यू कैन गो बैक एंड चेक इट. सिमिलरली इफ यू वांट टू रिस्ट्रिक्ट इट, you can change this application scope में सिर्फ global में ही दिखेगा. If you are going with the any other scope, then this will not be visible. ये आसान है. This is just accessible. You can give read permission, update permission, delete permission, write permission, and all this permission you can give for a dedicated table. So that's all on the table. And let me know if you have any doubt on the table which we have created. And do let me know if you have any query in the comment section. So thanks for watching this video, and our table syllabus is completed and we'll move back with the next series जहाँ पे हम लोग देखेंगे how to data load in various instances in ServiceNow, various table in ServiceNow. Okay, thank you.